हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इससे पहली वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ लिया था कि कैसे कैसे यहाँ पे कौन कौन लोग पहले आए, किन किन का हिमाचल के ऊपर प्रभाव रहा। जैसे पहले कोल आए, फिर किरात आए, फिर आर्य आए। उससे पहली वीडियो में हमने इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। पिछले इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि किन किन लोगों ने हिमाचल में इन्वेजन किया, हिमाचल में हमला किया या हिमाचल में अपना प्रभाव डाला। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे हिमाचल में जनपदों का उदय हुआ। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि महाभारत काल में कि हिमाचल में जनपदों का उदय हो गया था। जनपद क्या थे आपके? जब क्या किया, यहाँ के लोगों ने खुद को एक गांव में संगठित करना शुरू किया, तो उन्हीं गांव से मिलकर क्या बन के बाद में जनपद बन गए। जैसे मानो बात कि आपके नॉर्मल घर का सिनेरियो ले लो आप, चाहे अपने एरिया का सिनेरियो ले लो। जैसे आप गांव आसपास गांव होते हैं, फिर पंचायतें होती है, पंचायतों से मिलकर क्या बनती है आपकी तहसील बन गई, या ब्लॉक बन गया, कुछ भी बन गया। इस तरह से क्या बनेंगे आपके उसमें कि ऐसा ही हुआ कि वहाँ पहले उन्होंने क्या किया, खुद को गाँव में संगठित किया। फिर गाँव से कहाँ पे आए हो, आदिवासी गणतंत्र, मतलब कि आदिवासी समुदाय के लोग थे। गणतंत्र मतलब जहाँ पे लोगों का शासन था। गणतंत्र का मतलब कि उनका राजा था जो कैसा होता था, जिनको लोग चुन के भेजते थे। फिर वही आदिवासी गणतंत्र क्या बन के बाद में जनपद बन गए। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो महाभारत के अनुसार हिमाचल में 4 जनपद थे जो आप क्या थे, औदुंबर, त्रिगर्त, कुनिंद या कुलिंद बोलते हैं, या कुलूत। चौथा क्या था, कुलूत। आप कौन कौन से थे? औदुंबर, त्रिगर्त, कुलिंद और आपका कुलूत हो गया। 4 जनपद थे। महाभारत काल में इनका उल्लेख है, महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। सदर उल्लेख आपका त्रिगर्त का मिलता है, क्योंकि त्रिगर्त के राजा सुषमचंद्र ने कौरवों का साथ दिया था किसमें, महाभारत के युद्ध में। तो आज हम पढ़ेंगे पहला जनपद जो है आपका औदुंबर। किस जनपद के बारे में पढ़ेंगे? औदुंबर जनपद के बारे में। ठीक है, तो ये भी क्या था, महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत काल के अनुसार कितने जनपद थे? 4 थे, जिसमें से आपका कौन कौन से हो गए? त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूत और कुलिंद। तो हम आज पहला पढ़ेंगे औदुंबर। औदुंबर में जनपद में पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए हमें फ्लो चार्ट बनाएंगे। अगर मैं इधर देखूं, महत्वपूर्ण बिंदु मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसके बारे में, और दूसरा ऐसा वर्णन किसमें मिलता है, या तो उल्लेख, और बाकी इनके सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के कहाँ कहाँ इनके सिक्के मिले हैं। सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि इनको महाभारत के अनुसार इनको ऋषि विश्वामित्र का क्या माना जाता है, वंशज। किसका वंशज माना जाता है? वंशज किसके है? पहला जो बिंदु है इसमें, पहला पॉइंट है वो क्या है, किसके है? विश्वामित्र के। किसके वंशज माना जाता है? विश्वामित्र के। किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार। ठीक है, किसके माना जाता है? विश्वामित्र के, औदुंबरों को। ठीक है, और विश्वामित्र के बारे में एक और बात क्या है, इन्होंने किसके? कौशिक समूह या कौशिक गोत्र की नींव रखी थी या स्थापना की थी। कौशिक समूह या कौशिक गोत्र की स्थापना किसने की थी? आपके विश्वामित्र ने की थी। तो इन लोग किसके वंशज माना जाता है? ऋषि विश्वामित्र के वंशज। किसके? महाभारत के अनुसार किनको? आपके औदुंबरों को किसके वंशज माना जाता है। ठीक है, अब वर्णन के बारे में अगर पहला ही पॉइंट यहाँ बन जाता है कि इसका उल्लेख किसमें है? महाभारत में। किसने किया गया इसका उल्लेख? महाभारत में किया गया है। अब इस औदुंबर क्यों कहा गया? क्योंकि किसकी वजह से? औदुंबर वृक्षों की वजह से, वृक्षों की भारी मात्रा होने की वजह से। जिस क्षेत्र में औदुंबर लोग रहा करते थे वहां पे क्या था आपका? औदुंबर वृक्षों की भारी मात्रा थी, इसलिए क्षेत्र को क्या कहा गया? औदुंबर कहा गया। जो आज का क्या है, आज का अगर आप देखो, आज का जो क्या है, चंबा या जो कांगड़ा का क्षेत्र है, ये इनके मेन स्थान थे। किनके? आपके औदुंबरों के। कौन से? आज का चंबा और कांगड़ा थे। ठीक है, अब जो ये औदुंबर था ये किसके बीच में आता था? जो आपका व्यापारिक मार्ग था किसके बीच में? तक्षशिला और मगध के बीच में, या उत्तरी गंगा के मैदानों के बीच में था। उसके बीच में क्या पड़ता था? औदुंबर। कहाँ पड़ता था? तक्षशिला और
किसके बीच का व्यापारिक मार्ग? उत्तरी गंगा के मैदानों का, इनके बीच में क्या था? एक क्या था? व्यापारिक मार्ग था। उनके बीच में क्या पड़ता था? आपका उदुम्बर वाला क्षेत्र पड़ता था। और जो आपका मगध और कश्मीर के बीच में भी था, मगध और कश्मीर के बीच में भी जो व्यापारिक मार्ग था, उनके बीच में भी क्या पड़ता था? उदुम्बर पड़ता था। ठीक है। और जो आपका पठानकोट था, वो क्या था? इसका केंद्र बिंदु था, जहां से केंद्र बिंदु किसका था? व्यापारिक मार्ग कौन सा? कांगड़ा का, चंबा का और कश्मीर का। इन सब के बीच में क्या पड़ता था? पठानकोट, या बोल सकते हैं आपकी एक रेस्ट पॉइंट था। अगर आप वहां तक्षशिला से इस साइड को जा रहे हो, उत्तरी गंगा के मैदान की तरफ जा रहे हो, या उत्तरी गंगा के मैदान से तक्षशिला की तरफ आ रहे हो, उनका केंद्र बिंदु क्या था? पठानकोट। और व्यापारिक मार्ग अगर आप कांगड़ा, चंबा और कश्मीर भी जा रहे हो, तो उसके लिए भी कौन सा केंद्र बिंदु था? पठानकोट था। इसका पता कैसे लगता है हमें? कि पठानकोट में हमें जो सिक्के मिले हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि ये आपका केंद्र बिंदु कौन था? पठानकोट था इस टाइम। अब तो उल्लेख के बारे में, इसमें एक तो इनका उल्लेख किसने किया गया है? महाभारत में। दूसरा उल्लेख जो इनमें किसने किया है? इनका वो क्या है? बौद्ध भिक्षु चंद्र गोमिन ने अपनी पुस्तक कौन सी है? वृत्ति में इनका उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने इनको क्या माना है? शाल्वों की एक शाखा माना है कि ये किससे रिलेटेड है? शाल्वों से रिलेटेड है। किसने? बौद्ध भिक्षु चंद्र गोमिन ने इन्हें शाल्वों की एक शाखा माना है। और तीसरा इसका उल्लेख किया है, जो आपका पाणिनि था, जो आपका संस्कृत का विद्वान था या संस्कृत का लेखक था, जिसको बोलते हैं संस्कृत का जो ग्रामर का विद्वान था, पाणिनि ने अपनी पुस्तक कौन सी है? गणपथ। कौन सी पुस्तक? गणपथ में इन्हें क्या कहा है? किसके साथ संबंधित किया है? जालंधर के लोगों के साथ। किसने? आपके पाणिनि ने इनके साथ संबंधित किया है, जालंधर के लोगों के साथ। और एक क्या है? बौद्ध धर्म के विनय पटक में इनकी क्या किया है? आर्थिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। किसमें? बौद्ध धर्म के विनय पटक में इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। तो उल्लेख में क्या आ गया? वर्णन में क्या आ गया? कि महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध भिक्षु की कौन सा है? चंद्र गोमिन की किताब वृत्ति में शाल्वों की शाखा खा गया इन्हें। और पाणिनि ने गणपथ में, अपनी किताब गणपथ में जालंधर के लोगों के साथ इनका उल्लेख किया है। और बौद्ध धर्म के विनय पटक में इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे पाणिनि की गणपथ किताब है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणपथ किसकी किताब है? किसके? पाणिनि की। और वृत्ति किसकी किताब है? चंद्र गोमिनी की। जो इनके सिक्के हैं, सिक्के इनके जो कहां मिलते हैं? आपके ज्वालामुखी, कांगड़ा, पठानकोट और गुरदासपुर, होशियारपुर, इन सभी जगहों को क्या मिलते हैं? इनके सिक्के मिलते हैं। अब यहाँ पठानकोट आ गया, तो पठानकोट में भी क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। तभी पता लगा हमें कि ये क्या था? व्यापारिक मार्ग का क्या था? केंद्र बिंदु था, उदुम्बर वाला क्षेत्र। जो इनके सिक्के होते थे वो किस में लिखे होते थे? ब्राह्मी और खरोष्टी में। जैसे आजकल हमारी हिंदी लिखने की लिपि देवनागरी है, तो पुराने जमाने में लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी थी। और इनके सिक्के किसके बने होते थे? चांदी और तांबा। किनके बने होते थे? चांदी और तांबा, सिल्वर और कॉपर के बने होते थे इनके सिक्के। और इनके सिक्के के ऊपर क्या लिखा होता था? महादेव का नाम, और साथ में किसका नाम होता था? राजा का नाम। या तो उनके ऊपर महादेव और राजा का नाम लिखा होता था। और उसके ऊपर नंदी बैल की आकृति, और साथ में क्या था? त्रिशूल बनाया होता था।
क्या होता था, नंदी बैल और त्रिशूल बनाया होता था। क्या कहाँ कहाँ इनके सिक्के मिले हैं, ज्वालामुखी, कांगड़ा, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में इनके सिक्के मिले हैं। किसमें लिखे होते थे, ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे होते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि औदुंबर के सिक्के किसमें लिखे होते थे, ब्राह्मी और खरोष्टी में। बने किसके होते थे, चांदी और तांबे के। और उसके ऊपर क्या लिखा होता था, महादेव और राजा का नाम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगला क्या है, और क्या छपा होता था, उसके ऊपर आकृति बनी होती थी, नंदी बैल जो शिव जी का वाहन है, और साथ में क्या छपा होता था, त्रिशूल। इससे क्या पता लगता है हमें कि जो ये लोग थे, ये क्या थे, शैव मत, या मतलब शिव जी को मानते थे। शैव मत के लोग थे ये। किसको मानते थे, शिव जी को मानते थे। किससे पता लगता है, इनके सिक्कों पे क्या मिला है, नंदी बैल और त्रिशूल, बाकी महादेव का नाम मिला है। और इनका जो होता था सिस्टम, जो क्या बोलते राज्य चलाने का, वो क्या होता था, गणतंत्र वाला होता था। ये किसको फॉलो करते थे, गणतंत्र को फॉलो करते थे। जो इनका राजा होता था, किसने राजा इनके कौन चुनता था, राजा लोगों द्वारा। कौन चुनता था उनके राजा को, लोगों द्वारा चुना जाता था। तब इनको क्या बोलते थे, गणतंत्र बोलते थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय इनका भेड़ पालन था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, भेड़ पालन था। तो इसके बारे में हमें पता लगता है कि औदुंबर से क्या क्या संबंधित है। तो अब पहला क्या, औदुंबर का था, जनपद था एक, महाभारत काल के टाइम इनका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु एक आ गया, वर्णन उल्लेख आ गया, और सिक्के आ गए। सिक्कों के बारे में आ गया, किसके वंशज थे, विश्वामित्र के वंशज थे। महाभारत के अनुसार इनको विश्वामित्र के वंशज कहा गया है। और विश्वामित्र ने क्या किया था, कौशिक समूह की स्थापना की थी, या कौशिक गोत्र की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उनको औदुंबर क्यों कहा गया, जिस क्षेत्र में रहते थे वहां पे औदुंबर वृक्ष क्या थी, भारी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, औदुंबर कहा गया। आज का चंबा कांगड़ा है, उस क्षेत्र में क्या रहते थे, औदुंबर रहते थे। कुछ क्षेत्रों में, कुछ तो कांगड़ा आपका त्रिगर्त भी है, कांगड़ा में त्रिगर्ती है, पर कुछ क्षेत्र थे उनमें क्या रहते थे, जैसे आपका ज्वालामुखी वगैरह, यहाँ पे सिक्के मिले तो हम उस साइड लगा सकते हैं कि उस साइड में क्या रहते थे, औदुंबर रहते थे। और ये कहाँ आते थे, औदुंबर वाला क्षेत्र तक्षशिला से उत्तरी गंगा के मैदानों के बीच में, जो भी मगध के टाइम या चंद्रगुप्त मौर्य या उससे पहले के टाइम जो भी आपके राजा थे, उनके टाइम ये व्यापारिक मार्ग था। और इस मार्ग से क्या आप व्यापार करते थे, वो लोग वहां जाते थे। और मगध से कश्मीर का जो व्यापारिक मार्ग था वो भी यहीं इनके बीच में आता था। ठीक है, पठानकोट इनका केंद्र बिंदु था, जहां से कांगड़ा, चंबा, कश्मीर के साथ व्यापार ये करते थे। ठीक है, शैव मत के लोग थे, और यहाँ गणतंत्र क्या था, गणतंत्र फॉलो करते थे, राजा लोगों द्वारा चुना जाता था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था इनका, भेड़ पालन था। वर्णन उल्लेख किसे मिलता है इनका, महाभारत में, और बौद्ध भिक्षु की चंद्रगौमिन की किताब वृद्धि में शाल्वों के साथ इनका उल्लेख किया गया है। पाणिनि ने गणपथ में जलंधर के लोगों के साथ इनका उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म विनय पटक में आर्थिक स्थिति के बारे में इनका उल्लेख मिलता है। आपके सिक्के कहाँ से मिलते हैं इनके, ज्वालामुखी, कांगड़ा, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर से इनके सिक्के मिले हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे होते थे, और चांदी और तांबे के बने होते थे। उसके ऊपर महादेव, राजा का नाम, नंदी बैल और त्रिशूल छपा होता था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जनपद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।